आगे बढ़ते हुए बात कुछ अन्य खबरों की आपको बताएं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत फेल हो गई है। करीब 9 घंटे तक बैठक चली जो बेनतीजा रही है। बिना किसी औपचारिक समझौते के बैठक खत्म हो गई है। पाक चाहता है संयुक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स पर निगरानी, जबकि तालिबान संयुक्त पेट्रोलिंग के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, अफगान शरणार्थियों को लेकर मतभेद भी बरकरार है। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि जो लड़ाई फिलहाल कुछ समय के लिए सीज फायर में बदली थी, लेकिन अब यह नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान कब तक रुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस जंग में लगातार जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन अब वो बातचीत फेल हो गई है और बिना किसी नतीजे के जो बातचीत फेल हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि अब किस तरीके की जो स्थिति है वो यहाँ पर नजर आएगी। और आपको बता दें कि लगातार ऐसा लग रहा था कि जब बातचीत होगी तो कुछ शायद जो जंग है वो खत्म हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने लगातार अफगानिस्तान को जंग की धमकी भी दी है। कहा है कि अगर सीज फायर वार्ता नाकाम रही तो खुली जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने शनिवार को चेतावनी दी थी कि अगर अफगानिस्तान की चल रही सीज फायर वार्ता समझौता नहीं हुई तो खुली जंग शुरू हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये खुली जंग होगी। हालांकि ऐसा है नहीं। देखिए, दोनों ही पक्ष शांति चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जो बातचीत थी वो बातचीत सफल नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं अब अगर ये बातचीत नहीं हुई तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो टर्की के इस्तांबुल में चल रही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता एक बार फिर नाकाम होती नजर आ रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच लिखित गारंटी, शरणार्थी वापसी और सीमा सुरक्षा को लेकर बातचीत बेनतीजा रही है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान नेतृत्व ने पाकिस्तान की शर्तों को अविश्वास पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया। सूत्रों के अनुसार इस विफलता का बड़ा कारण पाकिस्तान की बढ़त हासिल करने की नीति और तालिबान पर गहराते शक है। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान लिखित में यह भरोसा दे कि अफगान धरती का इस्तेमाल तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि इनकी ओर से नहीं होगा, लेकिन तालिबान सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता पर चोट बताया और साफ इनकार कर दिया। अफगानिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान 15 लाख से ज्यादा अवैध अफगान शरणार्थियों की जबरन वापसी संकट खड़ा कर रहा है। तालिबान ने कहा है कि इस्लामाबाद शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक ब्लैकमेल के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वार्ता के बाद संयुक्त बयान तक जारी नहीं हो पाने से टर्की के मध्यस्थ छवि पर भी असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ टर्की के राजनयिकों ने स्वीकार किया कि दोनों पक्षों ने इस्तांबुल को सिर्फ प्रतीकात्मक मंच की तरह इस्तेमाल किया ताकि मुस्लिम भाईचारे का दिखावा किया जा सके। तो अब सवाल अहम यही हो जाता है कि क्या ये जो स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब होगी और कहीं ना कहीं अब आप देखना ये होगा कि किस तरह से जो ये तस्वीरें हैं वो सामने आएंगी और ये भी होगा देखना कि क्या पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। अब आप इसको ऐसे समझिए ग्राफिक्स के जरिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान जो शांति वार्ता है वो बेनतीजा होती हुई दिख रही है। जी हाँ, और आपको बता दें दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच जो लिखित गारंटी बेनतीजा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि शरणार्थी वापसी जो तालिबान ने पाक की शर्तों को अविश्वास पर आधारित बताकर खारिज कर दिया है। जी हाँ, इस विफलता का बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं भरोसा नहीं कर पा रहा। जी हाँ, पाक की बढ़त हासिल करने की नीति और तालिबान पर भरोसा नहीं होना, तालिबान पर गहराता शक है। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान लिखित में यह भरोसा दे कि अफगान धरती का इस्तेमाल टीटीपी की ओर से नहीं होगा। तालिबान ने इसे अपनी संप्रभुता पर चोट बनाते हुए साफ इनकार कर दिया है। जी हाँ, और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है और आरोप ये भी कि अफगान शरणार्थियों की जबरन जो पाकिस्तान है वापसी कराकर मानवीय संकट खड़ा कर रहा है पाकिस्तान, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार चल रहा है। इस्लामाबाद शरणार्थियों के मुद्दे को राजनीतिक ब्लैकमेल औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो ये वो तमाम वजह है जिससे ऐसा लग रहा है कि ये वार्ता फिलहाल विफल हो गई है, लेकिन कब तक ये विफल रहेगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और देखिए, इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा पहला सवाल यही है सर कि जिस तरह से, और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल जी भी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। सर आपका भी बहुत स्वागत है। टीपी त्यागी सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही कि जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, 9 घंटे की ये वार्ता थी, वार्ता विफल हो गई। इससे पहले पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने खुलेआम धमकी भी दी थी कि अगर वार्ता विफल रही तो अफगानिस्तान के साथ जो ये लड़ाई है वो और खुलकर होगी। कुल मिलाकर अब किस तरह की स्थिति दोनों देशों के बीच नजर आने वाली है? मनोरमा जी, धन्यवाद अपने चैनल पर बुलाने के लिए। जय हिंद। अगर ये वार्ता सफल भी हो जाती तो भी ये वार्ता टूटनी ही थी,
ये पीस जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, दरअसल में वो एग्रीमेंट तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं। सवाल सिर्फ ये रहता है कि कितने दिन के बाद टूटेंगे। तो उसमें पहले भी यही प्रॉब्लम थी कि अफगानिस्तान लिख के नहीं दे सकता कि तालिबान क्या बोलते हैं, टीटीपी, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमारी धरती से ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हें एक किस्म से अपना गेस्ट मानता है। और टीटीपी के उद्देश्यों में शामिल है तालिबान सरकार जो अफगानिस्तान में है उसे अपहोल्ड करना। तो लिहाजा अफगानिस्तान लिख के देने का तो सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा था कि अगर हम आपको, जहाँ पे तालिबान टीटीपी के लोग हैं आपके देश में, अगर हम उनके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट सप्लाई करें तो जी। क्या तब आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे? इसके लिए भी अफगानिस्तान ने मना कर दिया। अब पाकिस्तान ये कह रहा है, और पहले ही कह दिया था, कि अगर ये संधि वार्ता नहीं होता है तो इसे खुले जंग का ऐलान समझ लें। कौन कह रहे हैं? ख्वाजा शरीफ। ख्वाजा शरीफ क्या, ख्वाजा हाफिज, ख्वाजा हाफिज क्या है? ये वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो जनरली व्हाट्सएप की रिपोर्ट को देखकर बताते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में 7 हवाई जहाज मार दिए थे इंडिया के। यानी कि इनकी रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी खुद पाकिस्तान की सरकार में नहीं है। अब एक बात ये, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कि पाकिस्तान ये सोचता था कि शायद बगराम एयरबेस जिसे अमेरिका लेना चाहता है, उसको मैं उसमें उसकी मदद करके और अमेरिका से सारे किस्म के फायदे उठा लूंगा। जी। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि जी। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक हाँ। डील करते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान को शायद ये कहा है हाँ। कि भाई तुम्हारा जो $8 बिलियन मेरे यहाँ फ्री हुआ रखा है, हाँ। मैं उसे आपको दे दूंगा, आपको रिकॉग्नाइज भी कर दूंगा। हाँ। तो पॉसिबली पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो इसमें कम हो जाएगी, ठीक यानी है। कि पाकिस्तान के पास कोई हैंडल नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, और टीपी के आगे सर मैं आपसे जब आऊंगी, अभी तो आगे यहीं से चर्चा की शुरुआत करूंगी। चर्चा में मैं पीके सहगल सर को भी लेकर आती हूँ और फिर वापस आपके पास भी आऊंगी। सर देखिए, ये जो वार्ता थी ये विफल हो गई। हालांकि जब सीज फायर हुआ था तो भी मुझे याद है कि पाकिस्तान ने सीज फायर खत्म होने के कुछ घंटे पहले ही अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर हमला कर दिया था, जिससे उनके कुछ क्रिकेटर्स की भी जान गई और कई जो ऐसे मासूम लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान इन चीजों को करता है, लेकिन अब जब खुलेआम ये वार्ता तो विफल हो गई, आने वाले समय में क्या सिचुएशन यहां पर नजर आएगी और भारत का क्या टेक रह सकता है सर इस पर? देखो, आने वाले समय में सिचुएशन एज फार पाकिस्तान अफगानिस्तान कंसर्न काफी ज्यादा खराब होगी। दोनों ही देश जो है एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं। अगर आपको याद होगा, दोहा में जब पीस टॉक्स हो रही थी, उसी पीस टॉक के अगले दिन दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर वार शुरू किया। अभी भी जब इस्तांबुल में बातचीत हो रही थी, ये बातचीत 9 घंटे नहीं 15 घंटे चली, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 डेज, लेकिन किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ। और इस दौरान में भी अगर देखो कि कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फिर झड़प हुई है, जिसमें अफगानिस्तान साफ तौर पे कह रहा है उन्होंने 5 सैनिकों को मार गिराया और पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने 25 मिलिट्रीज को मारा है। अफगानिस्तान की सब 3 बड़ी मांगे थी। सबसे पहले की जो दुरन लाइन है, दुरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि परिवार जो है दोनों साइड में बटे हुए हैं और उन जी, इसलिए उसलिए दुरन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान के माध्यम से किसी प्रकार की उनकी सॉवरेनिटी की वायलेशन नहीं होना चाहिए, खास करके एयर वायलेशन, और ना ही लैंड बॉर्डर्स के माध्यम से वायलेशन। और तीसरा, उन्होंने कहा है कि उनकी इकोनॉमी के लिए बड़ा ज़बरदस्त झटका है जो पाकिस्तान ज़बरदस्ती शरणार्थियों को वापस भेजने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जहाँ तक पाकिस्तान की तरफ से एक प्रपोजल रखा गया, पाकिस्तान ने कहा कि तरीके तालिबान पाकिस्तान को किसी प्रकार की वो सेफ सेंचुरी मत दे और यकीन करें कि अफगानिस्तान की धरती जो है उसके माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला ना हो। इसको अफगानिस्तान ने नहीं एक्सेप्ट किया, ये कहकर कि तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में काम नहीं करता, वो उनकी धरती पर है ही नहीं है, वो पख्तूनख्वा में है और पख्तूनख्वा के माध्यम से ही वो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है और उनका किसी प्रकार से टीटीपी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में किसी प्रकार से, और साथ ही साथ जब ये पीस टॉक्स हो रही थी दोहा में भी और अभी इस्तांबुल में भी, तो पाकिस्तान के ख्वाजा जो हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पे
तालिबान को कहा था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान नहीं जानता या जानता है और उसको नज़रअंदाज कर रहा है कि तालिबान एक ऐसी शक्ति है जिसने 2 सुपर पावर्स को हराया। 40 साल से उसके लड़ाके जो है बैटल टेस्टेड है, बैटल हार्डनेड, सन ऑफ द सॉइल है, ज़मीन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान को लगता है कि उसके हवाई ताकत है, वो भूल रहा है कि सोवियत यूनियन के पास पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा हवाई ताकत थी। और जहाँ तक अमेरिका और नेटो का ताल्लुक है, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास सर्वेलेंस थी, रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी, हवाई ताकत बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद भी जीत किसकी हुई? तालिबान की। और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त भूल होगा। पाकिस्तान की फोर्सेस समय कम्प्लीटली डिसिपेटेड है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी है, उधर सरपरी के इलाके में भी उनको घबराहट है, वहाँ भी फोर्सेस उनकी हैं, पंजाब बॉर्डर पे भी है, गुजरात पे भी है, राजस्थान में भी है, साथ ही साथ पीओके में भी है, बलूचिस्तान में भी लगी हुई है, सिंध में भी लगी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान की फोर्सेस जो कम्प्लीटली समय डिसिपेटेड है, किसी प्रकार से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। और ऐसे में अगर उन्होंने तालिबान के साथ कोई पंगा लिया तो निश्चित पाकिस्तान की हार होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को समहाउ द अदर विश्वास है कि वो बिकॉज ऑफ द एयर पावर एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर आर्टिलरी वो शायद हामी हो जाएंगे तालिबान के ऊपर। ये उनकी ज़बरदस्त गलती होगी, ज़बरदस्त भूल होगी। इसी भूल के कारण अमेरिका पिटा और किस माफिक अमेरिका अपनी इज्जत बचा के वहाँ से भागा, अब सारी दुनिया जानती है। कई बिलियन डॉलर, $6 बिलियन वर्थ मॉडर्न वेपन जो है अफगानिस्तान के पास है, वो पाकिस्तान के वेपन से भी बेहतर है। शायद पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका जो है उसकी मदद करेगा, क्योंकि 2 बारी, अब देखो आसिफ मनीर जो है व्हाइट हाउस में 2 बारी अमेरिका हुआ है, एक बारी व्हाइट हाउस में गए हैं और दूसरी बार दोबारा गए जब वो कटोरा लेकर दिखा रहे थे कि हमारे पास रेयर अर्थ है जो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका अगर उनकी मदद करता भी है या वेपन को देता भी है तो इट बी फार टू लेट। अमेरिका ने बड़ी कोशिश कर ली, 16 साल तक कोशिश कर ली तालिबान के ऊपर हामी होने के लिए, लेकिन वो किसी प्रकार से हामी नहीं हुए। ब्रिटेन ने कोशिश कर ली, नेटो ने कोशिश कर ली। और अगर अफगानिस्तान का इतिहास देखो तो 322 BC में अलेक्जेंडर के अलावा अफगानिस्तान ने आज तक किसी के सामने झुका नहीं, किसी के सामने उसकी डिफीट नहीं हुई। ऐसे में पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त, मेरे मुताबिक बहुत ही ज़बरदस्त गलती करेगा अफगानिस्तान के साथ में या तालिबान के साथ में पंगा लेने के लिए। बैक टू यू। बिल्कुल, और सर सही बात है कि कहीं ना कहीं अब देखना ये है, टीपी त्यागी सर देखिए, अब सवाल तो ये है कि जिस तरह की अगर हम अफगानिस्तान के और पाकिस्तान की बात करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान मजबूत नजर आता है, खास करके अगर हम हवाई क्षेत्र को देखें तो। ऐसे में आने वाले समय में जो भारत है, क्या वो खुलकर अफगानिस्तान की मदद कर सकता है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उनके विदेश मंत्री आए, बातचीत हुई, उसके बाद क्या टेक भारत का रह सकता है? और पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसके सर्कमस्टेंसेस भी पिछले कुछ समय में कई देशों साथ बदले, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर अमेरिका हो और अफगानिस्तान के साथ भी हो। जो अफगानिस्तान वो कहता है कि 40 सालों तक हमने अफगानिस्तान को देखा रखा, अब उसी के साथ ये लड़ाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब क्या तस्वीरें सामने आ सकती हैं? देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान के साथ अब मुस्लिम देश नहीं है। अब जो मुस्लिम देश हैं वो अफगानिस्तान के साथ हैं और ये चीजें कहीं नहीं जाती। ये इन बिटवीन द लाइंस पड़ी जाती हैं। जो 17 अक्टूबर को दोहा में समझौता पीस टॉक्स हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसमें डुरंड लाइन का, बॉर्डर लाइन का जिक्र था, मगर 23 अक्टूबर को उसी समझौते में से वो हटा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर अफगानिस्तान डुरंड लाइन को नहीं मानता, पाकिस्तान मानता है, यानी मुस्लिम वर्ल्ड ने अफगानिस्तान की बात को मान लिया और उसे हटा दिया। उसके हटाने का रिजल्ट क्या होगा? अफगानिस्तान में करीब 22% पश्तून है, पाकिस्तान में भी करीब 20% पश्तून है, कराची में भी है, बलूचिस्तान में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, लाहौर में भी है, कुल मिला के 20% है। अब अगर वो डुरंड लाइन काल्पनिक हो गई, नॉन एग्जिस्टेंट हो गई, नहीं मानी गई, तो यही तो चाहता था अफगानिस्तान कि हमारे पश्तून वहां के पश्तूनों को साथ मिले, इनका रोटी बेटी का साथ है, ये आपस में साथ रहे। तो पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान की बात को दोहा में यानी कि कतर ने ही पूरा कर दिया है। अब दूसरी बात ये
कि इंडिया ने जो आज तक अलूफ रहा था, लेकिन उसने अपने टेक्निकल सेल को वहां पे एक एम्बेसी में बदल दिया अफगानिस्तान में, और पहली बार खुलकर ये कह दिया, चाहे वो मॉरल सपोर्ट ही सही, जी। लेकिन खुल के मॉरल सपोर्ट अफगानिस्तान को दे दी। हाँ। मॉरल सपोर्ट में बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में एयर डिफेंस सिस्टम हिंदुस्तान अफगानिस्तान को देने के लिए प्रयत्न करे या कहीं से दिलवाए। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, जैसा अभी जनरल सहगल ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर एयर पावर है पाकिस्तान के पास तो क्या हुआ, रशिया के पास तो इससे कहीं ज्यादा थी, मगर एयर पावर को भी, एयर पावर जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड ना हो कोई काम नहीं करते। अमेरिका ने तो बॉम्ब ऑफ मदर अर्थ पूरा डाल दिया था, मदर बॉम्ब ऑफ पूरा अफगानिस्तान में डाल दिया था, मगर नहीं कर पाया। इसका मतलब बूट्स ऑफ द ग्राउंड जरूरी है। बूट्स ऑन द ग्राउंड अफगानिस्तान में कोई कर ही नहीं सकता भाई। वहां पे 1000 फीट, 2000 फीट, 3000 फीट की बड़ी बड़ी ऊंची छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, उनके बीच में रास्ते हैं। कोई भी इन्वेडिंग फोर्स उस रास्ते से अपने लॉजिस्टिक्स और सेना को लेके जाएगा। ये लोग पहाड़ी पर से विद ग्रेट ऑब्जर्वेंस ये अटैक करते हैं, और अटैक करने के तुरंत बाद ये हाँ। मेल्ट हो जाते हैं, आसपास के गांव में चले जाते हैं। अब आप पकड़ लीजिए किसे पकड़ेंगे। हाँ। ऐसी स्थिति में ये तो सिर्फ शहरों तक सीमित रहते हैं। तो मैं समझता हूँ, जैसा जनरल सहगल ने कहा, जी। ये पाकिस्तान की एचलीज हील होगी, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा कमजोर पॉइंट। हाँ ठीक है। अच्छा पीके सहगल सर, मेरा एक सवाल आखिरी ये है कि जिस तरह की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, पाकिस्तान आखिरकार साबित क्या करना चाहता है? क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम जो है अफगानिस्तान का वो हम वाकिफ है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के हवाई हमले रहे हैं वो साबित क्या करना चाहता है? देखो, पाकिस्तान जो है उसको लगता है कि बिकॉज ऑफ हिज एयर सुपीरियरिटी वो अफगानिस्तान के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। अफगानिस्तान का टेरेन जो है वो ऐसा है जिसमें बड़े पैमाने पर हवाई हमले एक किस्म से असर नहीं कर पाते। बड़ी सारी माउंटेन्स में केव्स हैं, चौरा बड़ा माउंटेन्स हैं। अगर अमेरिका के पास इतनी ज़बरदस्त एयर पावर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़े नुकसान नहीं पहुंचा सके। दूसरा, जहाँ तक आपने एक पहला सवाल पूछा था कि हिंदुस्तान का क्या रुख है, हिंदुस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान से एयर डिफेंस वेपन्स मांगे और कुछ ड्रोन्स मांगे, और मुझे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान को ये एयर डिफेंस इक्विपमेंट देगा और ड्रोन देगा। जैसे चीन पाकिस्तान को हर प्रकार की मदद कर रहा है, अमेरिका हर प्रकार की मदद कर रहा है, हिंदुस्तान जो है वेपन्स उनको देगा और ड्रोन देगा। दूसरा, हिंदुस्तान को मदद कर रहा है कुनार रिवर के ऊपर डैम बनाने के लिए। डेमलर डैम जो है वो हिंदुस्तान के माध्यम से बनेगी, और अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो हिंदुस्तान ने कहा है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके एग्रीमेंट थी 19 बड़े बड़े सालों से 6, लेकिन अफगानिस्तान से 9 बड़ी नदियां और छोटी नदियां पाकिस्तान में आती हैं। उनमें से सबसे बड़ी नदी जो है कुनार है, जो काबुल में मिलती है, और पाकिस्तान के अटॉक पंजाब प्रोविंस में बड़ी पंजाब सिंचाई करती है। वहाँ पे पावर सिस्टम्स को एनर्जी देती है, और वहाँ पे पीने का पानी देती है। हाँ। अभी अफगानिस्तान ने साफ तौर पे कहा कि नदियों के ऊपर बांध बनाएगा और जल्दी से बनाएगा। हाँ। और फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर को नहीं इस्तेमाल करेगा, वो इंडिजिनस कॉन्ट्रैक्टर्स को इस्तेमाल करेगा, और इंडिजिनस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सहायता दी जा रही है। ठीक है। हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर डेमलर डैम बनाना चाहता है विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 years, क्योंकि डैम बनाने में काफी समय लग जाता है। तो कुछ जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि पाकिस्तान को हर प्रकार से पराजित किया जा सके। बिल्कुल सर, इस पर रहेगी लगातार नजर। फिलहाल